हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को 80 सेंटीमीटर में किस तरह से आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना है वो बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कपड़ा 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरह से नापना है आपको। ये देखिए 80 सेंटीमीटर है, हल्का सा ज़्यादा है। तो चलिए अब हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन एक खींच लेती हूँ। कपड़ा आड़ा टेढ़ा रहेगा तो इसको हम सीधा स्ट्रेट करके बराबर में रख लेंगे। लंबाई यहाँ पर इसकी है 13 इंच। ये हम पीछे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल 6 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा शोल्डर से। इसके बाद हम यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे। सीना यहाँ पर 36 इंच का है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच की यहाँ पर फिटिंग सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 33 इंच का, तो यहाँ पर उसका 1/4 पार्ट लेंगे तो 8.2 इंच। इस तरह से निशान लगा लिए हैं और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद आप ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ से गोलाई शेप देंगे। तो इस तरह से आपको गोलाई शेप दे देना है। गोलाई शेप अच्छे से देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पेपर ले लेती हूँ। इसके ऊपर हम पीछे के पार्ट को इस तरह से अच्छे से रख लेंगे। यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में, क्योंकि पीछे के पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और आगे के पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर आगे का पार्ट का हम निशान लगा ले रहे हैं तो 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 15 इंच पे हमें निशान लगाना है। 13 इंच की लंबाई थी तो हमने 15 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसके बाद जैसा ये पीछे का पार्ट कटिंग है वैसा हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये निशान लग गया है। अब ये पीछे के पार्ट को हम हटा लेते हैं। ये आर्म होल का जो निशान हमने लगाया था इसको हम बराबर पे इस तरह से करके निशान लगा लेते हैं, जिससे आपको आगे के पार्ट में गोलाई शेप देने में आसानी होगी। इस तरह से गोलाई शेप का निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, लंबाई है 6 इंच। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 7 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच का लेकर के एक बॉक्स की तरह तैयार करेंगे और उसमें गोलाई शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने गोलाई शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम युग पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर उसका नाप है 10.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद युग पट्टी यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है और फिटिंग साइड से आपको 3 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद ये तीनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने योग पट्टी का निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम कटोरी का निशान लगाएंगे, तो 5.5 इंच पर आपको कटोरी का निशान लगा लेना है। सेंटर से भी आपको 5.5 इंच पर निशान लगाना है और गले के पास आपको 1 इंच। इस तरह से निशान लग गया है। अब हम इसको एक गोलाई शेप देंगे कटोरी का। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है कटोरी का, आप देख सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिए हैं। अब ये कटोरी का निशान हम दूसरे पेपर पे लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेपर ले लिया है और जैसा कटोरी का शेप है उसी शेप में आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लग गया है। अब मैं इसको हटा लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें मार्जिन बढ़ाएंगे, तो 1.25 पर यहाँ पर हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी 1.25 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पे एकदम हल्का मैंने मार्जिन बढ़ाया है और यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ाने का, जितना आप सिलने में लोगे उतना बढ़ाने के बाद इसको हम इस तरह से मिला लेंगे कटोरी के शेप में। तो इस तरह से कटोरी का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट में टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमको नाप लेना है और उसका सेंटर इस तरह से निकाल लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको 1.2 और या फिर आप 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद इस तरह से निशान आपको लगा लेना है और इस तरह से, और दूसरे पॉइंट को भी हम इस पॉइंट पे मिला लेंगे। इस तरह से कटोरी का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटोरी का कटिंग हो गया है। अब इसको हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर पर अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर चॉक से इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखोगे आप यहाँ पे निशान लग गया है। अब मैं इस पेपर को इस तरह से हटा लूँगी और जैसा निशान लगा है वैसे ही निशान पे आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आप देखोगे इतना कपड़ा अभी भी बचा हुआ है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हो, ये 4 फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब इसकी हम चौड़ाई सबसे पहले देख लेते हैं कितना लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल जो है 7 इंच आ रहा है और प्लस 1.5 इंच। तो इस तरह से हमको निशान लगा लेना है। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। आप देखोगे राइट साइड में जो कपड़ा बचा है, अभी भी उतना कपड़ा बचा हुआ है और वो 4 फोल्ड है। यानी कि आप उसमें काज पट्टी, बटन पट्टी और तुरपाई पट्टी आप उसमें कटिंग कर सकते हैं। और इसकी लंबाई है 5 इंच। हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसकी फिटिंग है 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे
सिलाई के लिए, और ऊपर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए थे, तो ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और साथ में इसको भी हम मिला लेंगे। और उसके बाद एक गोलाई शेप दे देना है। अंदर की तरफ हम एक गोलाई शेप दे देंगे 1.25 इंच तक, और उसके बाद हम आस्तीन को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में जो ये गोलाई शेप है उसमें हम 2 ही कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने जो है कटिंग कर ली है आस्तीन की। तो यह कटिंग होने के बाद अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीछे के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ब्लाउज के कपड़े पे मैं इस तरह से पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देखोगे ये पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है कपड़े पे। अब इसके बाद जो आगे के पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और साथ में आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करके इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद बाकी के कपड़े को भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और उसको मैंने अस्तर पर जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से आपको भी जॉइंट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।